इसको स्टोरी बना देते हैं, ठीक है ना। एक सेठ जी थे, उनका नाम था दुखी राम। क्या था? दुखी राम। ये बेचारे बहुत दुखी थे। ये अपना घर बार हरियाणा, मान लो हरियाणा छोड़ करके हैदराबाद चले गए, ऐसे सोच लो। तो जी उन्होंने जाकर के वहां बहुत मेहनत की, पैसा जोड़ा, मकान बनाया, दुकान बनाई, सारी चीजें ABCD से स्टार्ट की। अब जैसे ही इनका एक बेटा हुआ जी, उसका नाम रख दिया सुखी राम। ये तो दुखी थे, तो इन्होंने बेटे का क्या नाम रखा? सुखी राम। अब सुखी राम जी थोड़े चतुर थे और पढ़ाई भी कर ली जी, स्कूल में, कॉलेज में, और आजकल अपने बच्चे भी पढ़ते हैं ना अच्छे से, हाँ, तो वो भी पढ़ लिख गए। अब उन्होंने अपने पिताजी के कारोबार को इतना बढ़ाया कि उसे करोड़ों में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? मतलब दुखी राम जी के दुखों का नाश कर दिया और उन्हें और सुखी बना दिया सुखी राम ने। परंतु जी क्या हुआ, सुखी राम जी इतनी मेहनत कर रहे थे कि उनके बेटे पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? ध्यान। अब मैं उसका नाम बदल के मैं रखता हूं जी उसका नाम आलसी राम। क्या नाम? आलसी राम। अब उसके क्या पैदा हो गया जी? सुखी राम के आलसी राम पैदा हो गया। आज हमारे घरों में भी हमारे बच्चे आलसी हैं या नहीं है? हाँ, तो ये आलसी राम के आगे सुखी राम जी ने सोचा कि क्यों ना इसका ब्याह कर दें। ब्याह कर देंगे तो इसकी लुगाई इसे सुधार देगी। जिसको अपने माँ बाप ना सुधार सके वो बेचारी कल की बच्ची क्या सुधारेगी। अब जी ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद आलसी राम को पैदा हो गया जी बेचू राम। ये नाम मैंने रखा है जी बेचू राम, ठीक है ना। अब होता क्या है कि दुखी राम तो दुख पाया, सुखी राम ने पैसा बढ़ाया, लेकिन सुखी राम ने आलसी राम को काम करने नहीं दिया। अगर वो उसको काम करने देता तो बेचू राम पैदा नहीं होता। और इस बेचू राम ने दुखी राम की प्रॉपर्टी बेच दी, सुखी राम की प्रॉपर्टी बेच दी, आलसी राम ने जो भी बचाया था आलस में वो भी बेच दिया और वापिस कहां आ गए? रोड पे। तो आज हम सबकी भी यही हालत है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी आलसी राम हो रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा, कई लोग बोलते हैं अरे गुरुजी मेरी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। लो जी, एक ने क्रिकेट की बैटिंग करी और सारे पैसे। तो देखो जी, अपने बच्चों को आलसी राम बनाना है या सुखी राम बनाना है, ये हमारे हाथ में है। पुराने जमाने में लोग बच्चों को गुरुकुल भेजते थे, उन्हें शिष्टाचार सिखाया जाता था। आज की मम्मियां अपने बच्चों को मोबाइल फोन हाथ में देके खाना खिलाती है जी। अब ये बच्चा जब मोबाइल को अपनी मां समझेगा तो उसमें अच्छी या बुरी जो भी चीज होगी वही सीखेगा जी, और वो आलसी बन जाएगा। और अगर वो आलसी बन गया तो फिर कौन पैदा होगा? बेचू राम। और वो बेचू राम सारा कुछ बेच खाएगा जी। सोच लो, अगर अच्छी बात लगी हो तो क्या बोलोगे? जय श्री श्याम। तो जी हमको अगर आलसी राम ही पैदा ना हो और सारे के सारे सुखी राम पैदा होने लग जाएं तो ये देश सुधर जाएगा जी, सारा देश। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं कि पाश्चात्य देश की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा अमेरिका में ऑफिस है। मैं जब अमेरिका जाता हूं वहां पे देखता हूं कि वहां पे 12-13 साल का बच्चा जैसे ही होता है, सरकार उसको अपने माँ बाप से अलग कर देती है और उसकी पढ़ाई लिखाई पे खुद खर्च करती है और उसे लायक बनाते हैं ताकि उसे अच्छी नौकरी मिले, और उस नौकरी से उसे उस सरकार का पैसा चुकाना पड़ता है। तो वहां जी आलसी राम पैदा नहीं होते। आज मेरे सभी सनातनी भाइयों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को आलसी राम ना होने दो, वरना बेचू राम आकर के जितना आपने कमाया है जी, ये सारा
समाप्त हो जाएगा। और यदि इसको रोकना है तो आलसी राम को पहले 2 सुबह एक डंडा और बोलो, बोलना बाबा की भक्ति कर, क्योंकि बाबा उसका हाथ पकड़ेगा तो वो भी सुखी राम ही होगा, फिर उसके आगे भी सुखी राम ही पैदा होगा, उसके आगे भी सुखी राम ही पैदा होगा। लेकिन हमें किसका साथ पकड़ना पड़ेगा? मेरे बाबा श्याम का। तो आज से एक नियम बनाना, जो भी आस्था के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं वो लोग भी ये चीज को समझना कि भाई हमें हमारे घर में आलसी राम की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आलसी लोग पैदा हो जाएंगे ना तो न तो वो खुद काम करने देते हैं ना औरों को करने देते हैं। आजकल के बच्चे तो, अरे पापा ये क्या टिक्की उक्की लगा रहे हो, आज दीपावली है, वो यार जाने दो, मेरे को पैसे दे दो, मेरे को क्लब जाना है, मेरे दोस्त खड़े हैं। अरे भाई तू पहले दुकान पे तो बैठ ले। उसको अपने पिता की मेहनत, अपने दादा की मेहनत बिल्कुल दिखाई नहीं देती, उसको केवल आनंद चाहिए। अरे भाई ये बेचारे 10-10 रुपए अगर कोई कम दे दे तो इनका जी जल जाता है। लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा जमा करते हैं, लेकिन अपने ही बच्चे गलत शौक में जा रहे हैं, गलत आदतों में जा रहे हैं। निकाल दो ऐसे बच्चों को, बोल देना डराने के लिए कि भैया तू घर से बाहर चला जा, अपना व्यवस्था आप कर, तब वो खुद सुधर जाएगा। वो बोलेगा ना पापा मुझसे गलती हो गई। देखो जी, अपने बच्चों को संसाधन देने में कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आलसी बनाने में हमारी गलती है। क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब उसको लोग ठग लेंगे, उसको लोग दीवाना बना के सारा धन खींच ले जाएंगे, और तब उसकी रक्षा कौन करेगा? मेरा बाबा श्याम करेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसे बाबा की भक्ति सिखानी होगी, बाबा का नाम लेना सिखाना